क्यों? आखिर क्यों? आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पेश आई? क्या हम सब काफी नहीं थे? हाँ, क्या मैं काफी नहीं था? खुदा ने इंसान को मोहब्बत जैसे हसीन जज्बे से नवाजा, जिसमें इतनी ताकत है कि वो जंगों का खात्मा कर सकती है। तमाम एहसासात में से सबसे खूबसूरत तरीन एहसास और यही एहसास बिलाल के लिए मसले का बायस बन गया। और मैंने सोचा है कि मैं उसकी मदद करूं। बिलाल, तुम उस लड़की से इतना प्यार करते हो कि तुम खुद भी नहीं जानते, है ना? क्या कभी उस लड़की ने तुम्हारी मोहब्बत का जवाब दिया? कैसी नाशुक्रिया भाई, तुम्हारे जैसे लड़के के साथ तो ये बहुत नाइंसाफी है। क्या तुम्हें इस सब पर गुस्सा नहीं आता? उस लड़की ने तुम्हारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। और अब तुम्हारा वक्त है उसे सबक सिखाने का। वो तमाम खूबसूरत लड़कियां जो तुम्हें घास नहीं डालती, उन सबको सबक सिखाने का वक्त। आज रात तुम उसे अपने घर लेकर जाओगे और फिर क्या आप जानते हैं कि मुझे इंसान की किस चीज पर सबसे ज्यादा प्यार आता है? हा? तुम इंसान अपना सारा का सारा वक्त जमीन पर सिर्फ ये सोचने में गुजार देते हो कि जिया कैसे जाए। क्या कभी दौलत मिलेगी, मोहब्बत, शोहरत? सिर्फ उस वक्त जब तुम मरने वाले होते हो तब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुमने अपना सारा का सारा वक्त जिंदगी जीने के बजाय उसकी फिक्र में गुजार दिया। तुम में से अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि तुम्हारे अमाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर लोगों का यह भी ख्याल है कि उन्हें अपने किए हुए गुनाहों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। तुम्हें यह भी लगता है कि मेरा कोई वजूद नहीं है। क्या तू मुझे भूल गया है? क्या तू भूल गया है मेरी इबादत, मेरी रियासत, मेरी सादत? क्या तू भूल गया है कि इसी के तो बदले तूने एक जिन को पर अता किए, फरिश्ते का दर्जा अता किया? हाँ,
कोई काम? नहीं, सिर्फ मेरा पसंदीदा शिकार मजबूर आदमी। जब इंसान मजबूर होता है तो उसका ताल्लुक आखिरत से धुंधा जाता है और वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और ऐसे में मेरे सामने तो वो बहुत बेबस हो जाता है। अली, तुम उस आदमी की मोटी सी बेटी को रोज ड्राइव करके मैकडॉनल्ड्स लेकर जाते हो, जहां वो दिल भरकर बर्गर ठूंसती है, और वो आदमी तुम्हें इतने पैसे भी नहीं देता है कि तुम अपने घर वालों का पेट पाल सको। कितनी बार तुमने उससे अपने जरा से पैसे बढ़ाने के लिए भीख मांगी है, और कितनी बार उसने तुम्हारी फरियाद सुनी है? हाँ? उसके पास बहुत माल है, और ये बात तुम खुद भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। बस उसे जरा झटके की जरूरत है। उसे लूट लो। शाबाश। अपने घर वालों की खातिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर तुमने अभी नहीं लूटा उसे तो तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। घबराओ मत मेरे दोस्त, ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा। क्या मट्टी के सामने आग झुक सकती है? क्या इस कायनात में सिवाय तेरे कोई और ऐसी जात है जिसके सामने हम सब झुक जाएं? मैं झुक जाऊं? नहीं, मेरा खुदा सिर्फ एक है, मेरा खुदा वाहिद है, और मैं सिवाय अपने खुदा के किसी और के सामने नहीं झुकूंगा। नहीं झुकूंगा, मैं किसी के भी सामने नहीं झुकूंगा सिवाय तेरे। ईमान एक और ऐसी चीज जिसे इंसानों को नवाजा गया। किसी भी चीज को जाने बगैर उसे मानने की सलाहियत। और फैसल ईमान की दौलत से माला माल है। लेकिन यहां ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईमान नहीं रखते। ऐसे लातादाद लोग हैं जो खुदा के सच्चे और असल रास्ते से भटक चुके हैं। लेकिन
तुम उनमें से नहीं हो। घबराओ मत मेरे दोस्त।